मैं समझता हूं पढ़ाई का स्तर तो पहले से ही बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे। जैसे अभी आतिशी जी बता रही थी कि यहाँ पे पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि फ्रेंच, जर्मन, जापानीज और स्पेनिश 4 विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। मैं चैलेंज करता हूं पूरे दिल्ली में जितने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, आप उठा के देख लो, ये चारों लैंग्वेज अगर किसी और स्कूल में पढ़ाई जाती हो तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, आपके बच्चे के स्कूल में अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है। कितना बड़ा बदलाव आ गया। और अब इसकी बिल्डिंग भी सुधर जाएगी। अभी तक तो थोड़ी बिल्डिंग मैं देख रहा था, जैसे वो टिपिकल सरकारी स्कूल होते हैं वैसे सरकारी स्कूल टाइप बिल्डिंग है, लेकिन अभी तक विदेशी भाषाएं पढ़ा रहे थे, अब विदेशी बिल्डिंग भी बनाएंगे। जैसे अभी आतिशी जी ने कहा कि जो आपने देखी यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है बिल्डिंग की फोटो, बनने के बाद ये स्कूल कैसा दिखाई देगा, जाने से पहले सारे जने देख के जाना। जैसा आतिशी जी बता रहे थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसा स्कूल दिखाई देगा आपके बच्चों का, ऐसे लगेगा जैसे आपका बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। सोचो कितना बदलाव आ गया 7-8 साल में। 8-9 साल पहले तक दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कितना बुरा हाल था, कितना बुरा हाल था। और आज दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूल एक के बाद एक इतने शानदार होते जा रहे हैं। बच्चों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है। पहले मजबूरी में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल से भी लोग अपने बच्चों का नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़ी क्रांति आई है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब ज्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सरकारी स्कूल होते थे। तो जितने IAS IPS अफसर भी बनते थे वो भी सरकारी स्कूलों के ही पढ़े होते थे। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते थे वो भी सरकारी स्कूलों के ही पढ़े होते थे। जितने बड़े बड़े अरबपति वगैरह बनते थे वो भी उनमें से भी कई सरकारी स्कूलों के पढ़े होते थे। लेकिन आजादी के बाद से बड़ी तेजी के साथ, मैं तो समझता हूं षड्यंत्र के तहत, बड़ी तेजी के साथ सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया गया और बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्राइवेट स्कूल बनते गए पूरे देश भर में। और ये हालत ये हो गई 90 के दशक में और 2000 में देश भर में सरकारी स्कूलों का तो बेड़ा गर्क कर दिया और प्राइवेट स्कूल इतने सारे हो गए। प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा दी, जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, जब मर्जी कुछ भी पैसे लूट। सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं है, पर कई स्कूल जो है उन्होंने लूट मचा रखी थी। तो माहौल ये होगा कि गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई बहुत खराब होती थी। जिसके पास भी पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा। जो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो बड़ा होकर उसका कोई कैरियर नहीं है, वो भी अपने माँ बाप की तरह कुछ छोटा मोटा काम करके वो भी गरीब रह जाएगा। तो ऐसा एक वो बन गया कि गरीब का बच्चा गरीब रहेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा, पैसे वाले का बच्चा बड़ा होकर कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, गरीब का बच्चा जो है वो गरीबी में जिएगा। इस माहौल को बदला है पिछले 8 साल के अंदर। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे वो भी बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS IPS बनने लगे हैं। मैं IIT से पढ़ा हूं। IIT देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है। IIT में एडमिशन लेने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। मैं IIT से पढ़ा था, मेरे को पता है कितना मुश्किल होता है। अब हमारे सरकारी स्कूलों के, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT में जा रहे हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ा उस कॉलेज में अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जा रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे ऑल इंडिया मेडिकल में एडमिशन, ऑल इंडिया मेडिकल का सबसे बड़ा कॉलेज है, वहां पे एडमिशन ले रहे हैं। तो बहुत बड़ी क्रांति आई है ये। और पिछले 8 साल के अंदर दिल्ली में ये जो क्रांति आई है,
इस क्रांति के पीछे एक ही शख्स है, मनीष सिसोदिया। पचहत्तर साल में जो धीरे धीरे करके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क किया गया, गरीबों ने तो सपना देखना ही बंद कर दिया था। गरीबों के बच्चों ने तो सपने देखने ही बंद कर दिए थे। उनको तो लगता ही नहीं था कि हम भी कुछ बन सकते हैं। जिस शख्स ने, पता नहीं, कुदरत कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। तो अपने देश का भी समय बदल रहा था। देश की किस्मत थी कि मनीष सिसोदिया जैसा शख्स आया और उसने दिल्ली के अंदर ये शिक्षा क्रांति करके दिखाई। और आज दिल्ली की देखा देखी पूरे देश में गरीबों के बच्चे सपने देखने लगे। उनको लग रहा है एक दिन हमारे राज्य के अंदर भी ठीक होगा सब कुछ। कि आज हम एक शानदार बिल्डिंग का आपके स्कूल के लिए शिलान्यास करने वाले हैं। और जब मैं कुछ दिन पहले यहां पे इंस्पेक्शन करने आई थी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की टीम ने मुझे जब बिल्डिंग की ड्राइंग दिखाई तो मैं सोच रही थी ये गलत ड्राइंग तो नहीं दिखा रहे हैं, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी या अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी की ड्राइंग तो नहीं लेके आ गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी विदेश की यूनिवर्सिटी की ड्राइंग नहीं है, ये किसी अमेरिका के स्कूल की ड्राइंग नहीं है, ये हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल की ड्राइंग है। क्योंकि हमारे बच्चे पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं है और हम उन्हें देश की, दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधा देने के लिए इतनी शानदार बिल्डिंग बना रहे हैं। आज इस बिल्डिंग का शिलान्यास करते हुए बहुत खुशी भी है, थोड़ा सा दुख भी है। खुशी इस बात की है कि हमारे इलाके के 5000 बच्चों को एक शानदार स्कूल बिल्डिंग मिलने वाली है। एक जमाना ऐसा था कि लोग सरकारी स्कूल को कहते थे टेंट वाला स्कूल। अब लोग इस सरकारी स्कूल को देख के कहेंगे, अच्छा वो अमेरिका की बिल्डिंग वाला स्कूल। और यहां पे जब इस सड़क पर सारे बच्चे जाएंगे तो वो गर्व से अपना कॉलर ऊपर करके कह सकते हैं कि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ती हूं और मैं यहां पे शानदार शिक्षा पा रही हूं। दुख थोड़ा इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने इस स्कूल का सपना देखा, जिन बच्चों के लिए जिस सपना देखा कि मेरे इलाके के लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी, जो आप लोगों को, जो मैं कहूंगी आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों के इलाके के विधायक हैं। वो कई सालों से जब भी इस स्कूल में आते थे और मैं भी कई बार उनके साथ में आई, कभी पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान, कभी अलग अलग अवसरों पे, तो वो कहते थे कि जी बाकी सारे हमारे पटपड़गंज के क्षेत्र के स्कूल तो सुधर गए हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं, यहाँ पर क्या करें। तो उन्होंने ही पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम के साथ, शिक्षा विभाग की पूरी टीम के साथ बैठकर आपको ये अमेरिका वाली बिल्डिंग वाला स्कूल आपके लिए डिजाइन करके आपको दिया है। तो दुख इस बात का है कि आज राजनीतिक कारणों से झूठे इल्जाम लगाकर आज जब इस बिल्डिंग का शिलान्यास कर रहे हैं तो मनीष सिसोदिया जी आज मंच पर नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जो भी मनीष सिसोदिया पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, मैं उनको एक बात जरूर बता दूं, आप मनीष सिसोदिया को जेल में डाल सकते हैं, आप उनके शिक्षा के सपने को जेल में नहीं डाल सकते।